सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का वह विराट स्वरूप चराचर जगत में भय की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। न केवल यह जगत अपितु समस्त लोग, समस्त देव समूह, समस्त राक्षस, गंधर्व, यक्ष इत्यादि सभी भयभीत हैं। सब भयवश हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रहे हैं। और अर्जुन इस स्थिति का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, आपके यह असंख्य शरीर के अंगों वाले इस स्वरूप को देखकर न केवल लोग अपितु मैं भी विचलित हूँ, मैं भी बहुत भयभीत हो रहा हूँ। इसी भय की स्थिति का वर्णन करते हुए आगे अर्जुन क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 24। नभः स्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। अर्जुन कहते हैं, आकाश को स्पर्श करते हुए ज्योतिर्मय अनेक रंगों से युक्त प्रकाशमान खुले हुए मुख वाले और विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर निश्चय ही भीतर आत्मा विचलित है। हे विष्णु, मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो पा रहा हूँ। भावार्थ, यहाँ अर्जुन अपनी ही मनस्थिति का वर्णन करते हुए कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, आपका यह जो विशाल स्वरूप जो आकाश को स्पर्श कर रहा है, आकाश की वह सीमा जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक आप ही का स्वरूप दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार का यह ज्योतिर्मय स्वरूप अनेक रंगों से युक्त है, अनेक असंख्य भुजाओं नेत्रों से युक्त होता हुआ, प्रकाशमान खुले हुए मुख वाला, विशाल नेत्रों वाला भयंकर प्रतीत हो रहा है। और इसे देखकर भीतर आत्मा भी निश्चय ही विचलित हो रही है। हे विष्णु, मैं आपके इस स्वरूप को देखकर न तो धैर्य को प्राप्त कर पा रहा हूँ और न ही किसी प्रकार से शांति का अनुभव कर पा रहा हूँ। इस श्रृंखला में आगे अर्जुन कहते हैं, श्लोक संख्या 25। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन कहते हैं, इस प्रकार मानो काल की अग्नि समान भयंकर दांत और आपके मुख को देखकर दिशाएं नहीं जानता हूँ और न ही शांति प्राप्त करता हूँ। हे देवेश अर्थात देवों के ईश, हे जगन निवास अर्थात जगत के निवास, प्रसन्न हो। भावार्थ, यहाँ अर्जुन भी अब विनय कर रहे हैं, अनुनय कर रहे हैं। वे कहते हैं, हे कृष्ण, आपका जो यह स्वरूप है जिसमें भयंकर विकराल दांत हैं, यह ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो काल की अग्नि हो जिसमें सब कुछ समा जाने को तैयार हो, जिसमें सब प्रवेश करते दिखाई प्रतीत हो रहे हैं। इसी प्रकार से यह भयंकर दांत और आपके मुख काल की अग्नि को लिए हुए हैं कि मैं दिशाओं का ज्ञान भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं किसी भी प्रकार से किसी दिशा को नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि प्रत्येक और तो आप ही का यह स्वरूप दिखाई दे रहा है, प्रत्येक और आप ही की यह अनंत महिमा दिखाई दे रही है। इसलिए मैं शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। अतः हे देवों के ईश, हे देवेश, हे जगत के आश्रयदाता, जगत के निवास स्थान, जगन निवास, कृपया कर प्रसन्न हो। इसके आगे अर्जुन अब श्री कृष्ण से किस प्रकार प्रार्थना करते हैं, किस प्रकार अनुनय करते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।